से 5 साल में रुपया दोगुना करने का झांसा देकर हजारों लोगों से निवेश कराने वाली कंपनी एलयूसीसी यानी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के सिंगरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। चोलपुर के बहलोलपुर उदयपुर निवासी बाबूलाल गुप्ता ने शिकायत में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है और बताया है वो खुद इस कंपनी के एजेंट थे और जब 12 साल पहले सिंगरा में इसका ऑफिस खुला तो बतौर एजेंट के रूप में बाबूलाल अपने रिश्तेदारों, परिचितों और तमाम लोगों का पैसा निवेश कराया। 1 करोड़ 35 लाख रुपए का निवेश कराया और अब ये कंपनी उनके मुताबिक पैसा लेकर भाग गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में एलयूसीसी के कारनामे आते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ हो या फिर ललितपुर, हर जगह पर निवेशक, लखनऊ का बाराबंकी हो या लखनऊ वाराणसी के सिंगरा की हम बात करते हैं। इस इलाके में चिटफंड कंपनी खोलकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली कंपनी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। इसके खिलाफ पहले से ही 8 केस दर्ज हैं, जिसमें 3 सिंगरा थाने में और 5 कैंट थाने में। पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त करने की भी तैयारी कर ली है, ऐसा पता चला है। निवेशकों को दोगुना रकम का झांसा देकर चिटफंड कंपनी ने वाराणसी और आसपास के जिलों में निवेशकों को यह कहकर फंसाया कि 4 साल में उनकी राशि दोगुनी हो जाएगी और इसके लिए कंपनी ने 700 से अधिक स्थानीय एजेंट और जहां भी ब्रांच खोलते थे एजेंट के साथ ब्रांच मैनेजर और सभी लोग वहीं के अस्थायी होते थे और हजारों करोड़ रुपए का निवेश कराया। अधिकांश निवेशकों ने 50 लाख से 1 लाख करोड़ रुपए तक की राशि जमा करवाई है। फरियादी बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि वो एजेंट थे। अपनी शिकायत में उन्होंने साफ साफ बताया है कि हमने रिश्तेदार, परिचितों और जानने वालों का लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपया इस कंपनी में निवेश कराया और यहाँ से मिले दस्तावेज भी सौंपे हैं और अब वो पुलिस को भी दे रहे हैं। कंपनी का नेटवर्क सिंगरा के क्षेत्र स्थित एलयूसीसी द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पंजीकृत मुख्यालय में, जिसका गाजियाबाद से बताया गया है। कंपनी के एजेंटों ने कमीशन का लालच देकर फंसाने का काम किया। इसके जरिए हजारों लोगों को ठगा गया। बाबूलाल गुप्ता को कंपनी में एक एजेंट के तौर में एक एजेंट नहीं जोड़ा और उन्होंने 12 साल पहले कंपनी के सिंगरा ऑफिस में काम करना शुरू किया। उनके मुताबिक मेहनत से उन्होंने अपने परिचितों और रिश्तेदारों को निवेश के लिए राजी किया और कंपनी को कृषि विभाग से सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन था। कंपनी ने रकम दोगुनी करने का वादा किया और रसीदें भी दी, लेकिन अचानक सभी एजेंट और निवेशकों का पैसा लेकर फरार हुआ, ऐसा उन्होंने बताया है। बहरहाल पुलिस ने गाजियाबाद मुख्यालय वाली कंपनी और उसके प्रतिनिधि, जिसमें सवाब हुसैन नबी, मुंबई के समीर अग्रवाल, सांगा ग्रुप वाले, वाराणसी की सानिया अग्रवाल, संजय मुदगिल और आर.के. सेठी के साथ ही अभय राय को शामिल कर केस दर्ज किया है। इसके अलावा अन्य अज्ञात आरोपियों को भी प्राथमिक यानी एफआईआर में शामिल किया गया है। अब तक इस कंपनी के खिलाफ सिंगरा थाने में 3 और कैंट थाने में 5 मामले की जानकारी मिल रही है। इन 8 मामलों में कुल मिलाकर करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी की बात सामने आती है। पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात प्राप्त हो रही है और इसकी तैयारी चल रही है। कंपनी के फरार होने के बाद ठगे निवेशक आक्रोशित है। उन्होंने पुलिस से जल्द न्याय दिलाने की अपील की है। पुलिस का कहना है इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और उन्हें सजा दिलाने में कोई कसर न छोड़ी जाए और उन्हें उनका पैसा दिलाया जाए। दूसरी बात यह है कि लखनऊ की से सटे बाराबंकी, सीतापुर और उत्तराखंड और एमपी सीमा से सटे ललितपुर और टीकमगढ़ में बड़ी संख्या में अलग अलग नाम बदलकर चाहे एलजीसीसी हो, एलयूसीसी हो, आप सनमोर स्वामी विवेकानंद और 10 राज्यों के करीब 100 जिलों में 10,000 करोड़ से अधिक का ये फ्रॉड का माया जाल सांगा ग्रुप के समीर अग्रवाल के मास्टरमाइंड दिमाग की उपज है। 10 करोड़ का आंकड़ा और ये जिलों का आंकड़ा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को पढ़ने से आपको बखूबी मिल जाएगा। बहरहाल जांच में क्या निकलता है, पीड़ितों का पैसा बर्थ एक्ट 2019 और सोसाइटी अधिनियम तमाम चीज़ों में अगर रजिस्टर्ड है, बेशक इसकी स्कीमें रजिस्टर्ड नहीं बताई जाती हो, जो तमाम अलग अलग एसपी वगैरह बता रहे हैं उनके मुताबिक, फिर भी ठगों से जो चीज़ें रिकवर होंगी उनका पैसा ईडी के माध्यम से मिल सकता है। बहरहाल पूरे मामले में जो अपडेट होगा विशाल की रिपोर्ट में आपको मिलता रहेगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें।
हमारा मकसद आपको गुमराह करना नहीं, तथ्य उपलब्ध कराना। ये वाराणसी का मामला आया, वेरीफाई करने के बाद हमने आपके सामने रखा। पहला केस हमारी जानकारी में रविवार को दर्ज हुआ और तमाम जगह पर, चाहे सीतापुर हो या लखनऊ हो या बाराबंकी या फिर ललितपुर, पीड़ित सामने आकर उत्तराखंड में भी आंदोलन कर रहे हैं, अपने पैसे की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहरहाल जो भी होगी आपके साथ सुनने रिपोर्ट आती रहेगी। दिल्ली की रामलीला ग्राउंड से लेकर अलग अलग जगह पर, यहाँ तक कि यूको गार्डन लखनऊ में भी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं धरना देने की। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और हम आपको बताएंगे किस तरीके से पैसा मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कंपनी पैसा लेकर भाग गई है, ऐसा भी नहीं है। ये जो फ्रॉड के जरिए जहां भी इन्होंने निवेश किया है, जानकारी मिलती है दुबई और अमेरिका की तमाम कंट्रियों में ये ऑयल और गोल्ड के माइन में निवेश का झांसा देते थे। अगर ये वहां लगाए हैं या कहीं और ज़मीन खरीदें तो उनको कुर्क करके भी पैसे की रिकवरी होने के बाद मिलेगी। जैसे PSL, तो रोजा वैली और तमाम कंपनियों में ईडी पैसा जब्त करने के बाद वसूल करके वापस करने की प्रक्रिया आजमा रही है। बहरहाल टाइम लग सकता है। विशाल की रिपोर्ट में आपको तथ्यात्मक जानकारियाँ मिलती रहेगी। जय हिंद।